गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा 6 चैप्टर है ये 11th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श नागरिकता और अच्छे नागरिक के बारे में कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है जी। फर्स्ट है ये निरक्षरता। तो आदर्श नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? निरक्षरता, लोगों का अनपढ़ होना। अगर हम अनपढ़ हैं, मानव जीवन पशुओं के समान है। ठीक है, शिक्षा के बिना वैसे नहीं है। शिक्षा के बिना अगर हम अनपढ़ हैं तो हमारा जीवन कैसे है? जैसे पशु है, गाय भैंस बकरी सब कुछ। ठीक है। व्यक्ति में जागरूकता, सजगता, समझ ये किससे आती है? पढ़ाई लिखाई अगर आपने की हो। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की सीमित भावना। आज क्षेत्रवाद की भावना के कारण व्यक्ति जो है, व्यक्ति का दृष्टिकोण केवल अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह गया, जिससे उसकी राष्ट्रीयता की भावना संकुचित मीन्स छोटी रह जाती है। वो क्या समझता है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, मैं देश के बारे में नहीं सोचूंगा। तो इससे क्या है, उसकी सीमित है राष्ट्रीयता की भावना, संकुचित थोड़ी छोटी सी रह जाती है। स्वार्थ, और जिनमें स्वार्थ की भावना होती है वो अपने देश के बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। मैंने क्या बताया था? आदर्श नागरिकता, सिटीजन के बारे में। सिटीजनशिप कहाँ पे होती है? जब आप किसी देश के नागरिक हो, रहने वाले हो, देश को अपना समझते हो, तब आपको नागरिकता मिलती है। ठीक है। उसके मार्ग में ये बाधाएं हैं। और आलस्य, अगर व्यक्ति अपना काम ही नहीं कर सकता, कभी भी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। जो अपना पेट ना भर सके, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी ना कर सके। क्यों? क्योंकि उसे आलस है। तो वो बंदा जब अपना काम ही नहीं कर सकता, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? बेरोजगारी, ठीक है, एक बेरोजगार व्यक्ति को हर पल अपनी आजीविका की चिंता लगी रहती है कि कुछ कमाऊं, कुछ पैसे वगैरह इकट्ठे करूं। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर उसको अपने रोजगार के बारे में सोचना, अगर वो सोचता रहेगा तो देश के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएगा। ठीक है। पूंजीवाद, पूंजीवाद व्यवस्था का है जहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही अधिकार होता है। ठीक है। और ऐसे में क्या होता है? राज्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जिसमें पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण करते रहते हैं, और अधिक से अधिक, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है। ठीक है। इंडस्ट्री वाला जो है, मालिक है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, और जो लेबर है उनको वो कम पैसे देता है। तो उसमें पूंजीवादी व्यवस्था होगी सारी। ठीक है। वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ काम कर रहा है, पैसे ले रहा है अपना। ठीक है। और उनको, मजदूरों को कम पैसे दे रहा है, वो पूंजीवादी व्यवस्था होगी। ठीक है। उसमें कोई भी अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि जो मजदूर हैं उनका अपना ही शोषण हो रहा है। ठीक है। परंपरागत रीति रिवाज, और रीति रिवाजों के बारे में, रीति रिवाजों का हमें सम्मान तो करना चाहिए। समय बीतने के साथ साथ रीति रिवाज जो अपना महत्व खो बैठे हैं। कुछ ऐसे पुराने रीति रिवाजों को हमें छोड़ देना चाहिए और कुछ को अपनाए रखना। जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब क्या है? इनको हमें कोई भी मान्यता, ये जो है राष्ट्रीय निर्माण में कोई भी बाधा पैदा कर देते हैं, इनको महत्व नहीं देना चाहिए। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद में क्या होता है? अपने क्षेत्र के बारे में सोचते रहना, वो जो है क्या करते हैं? आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है। ठीक है। हाँ जी। हमारा नेक्स्ट है निर्धनता। वही मैंने आपको बताया है कि निर्धन हो चाहे गरीब हो, वो क्या अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो निर्धन है, गरीब है, उसको अपने पेट पालने की सारे दिन चिंता रहती है। ठीक है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब अपनी ही जो है संप्रदाय को प्रमुख मानना, भूल जाता है कि जो है ये केवल अपने संप्रदाय का है। और जो संप्रदाय का भावना हिंदू सिख का है, वो अपनी ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है, वो कभी भी देश निर्माण में सहायता नहीं दे सकता। ठीक है। दलबंदी, दलबंदी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो दल जो चुनावों में जीत प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच जो इनको पैसे देते हैं, विशेष संप्रदाय को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न होता है, वो कभी भी राष्ट्रीय निर्माण में जो है बाधा ही पैदा करते हैं, कभी भी फायदा नहीं पहुँचाते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको बेटा ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बेटा।